हमारी यात्रा होनी चाहिए। साधन पहले है, भौतिक भी है, दैविक भी है, उसकी उपेक्षा करके कुछ नहीं होता नहीं, लेकिन उसमें ही रुक जाना धर्म नहीं है। प्लेन यदि नीचे ही चलता रहेगा तो उनका अनंत उड्डयन नहीं हो सकता। भौतिक और दैविक रूप वो साधन है, साध्य है अध्यात्म नर्मदा, और वो निवृत्ति परायण है। आप बैठे बैठे भी उनको छू सकते हो, उनको प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वो कहती है कि मेरा अध्यात्म रूप भी अंतिम नहीं है, तुम्हारा और मेरा ऐक्य हो जाना ही अध्यात्म दर्शन है, अध्यात्म स्थिति है। देखो ये अद्वैत दर्शन है। माँ कभी नहीं चाहती कि बेटे से हम अलग रहे, वो एक होना चाहती है, क्योंकि अद्वैत माता में ही मोक्ष है, संसरण की निवृत्ति है। और संसरण की निवृत्ति हुए बगैर जीवन मुक्ति का एहसास नहीं होता, क्योंकि जब तक प्राप्त, प्राप्तव्य और प्राप्त के कर्ता तीनों बने रहेंगे वो त्रिपुटी रहित स्थिति नहीं बनेगी। और त्रिपुटी रहित स्थिति बनी तो समझ लो कि अब हम जीवन मुक्त हो गए, फिर देह रहे या ना रहे कुछ देगी, लेकिन हमें मोक्ष का लक्ष्य पकड़कर चलना चाहिए। ये साधक की अध्यात्म यात्रा है। पहले परिक्रमा है, फिर मोक्ष की यात्रा है, तब वो अध्यात्म यात्रा बन जाती है। तो परिक्रमा को अध्यात्म यात्रा बनाना हो तो मैं परमार्थ के सिवा किसी को नहीं चाहता, माँ के अध्यात्म स्वरूप के सिवा किसी को नहीं चाहता। माँ का अध्यात्म रूप क्या है? देखो, भौतिक रूप तो आप उसको मूर्ति के रूप में दर्शन करते हो, नर्मदा दर्शन। दैविक रूप में सब लोग जल सेवा के रूप में, स्नान आचमन के रूप में ग्रहण करते हैं, ये माँ का दैविक रूप है। लेकिन आध्यात्मिक रूप है कि वो भीतर से जो प्रेरणा देती है, जो इशारा करती है, जो भीतर में अनुग्रह करती है, और हाँ अपनी जिज्ञासा का समाधान करती है, ये अध्यात्म नर्मदा है। दौड़ने की इच्छा है, वासना है, वो शिथिल हो जाए। घर में होंगे तो वासना होगी कि चलो आज दूध पाक खाना है तो आप खा लेंगे। यहाँ परिक्रमा में आप नहीं खा सकते। लेकिन हाँ, आपका विशुद्ध अंतःकरण है तो माँ तो सिद्धि दात्री है, जो संकल्प किया होगा वो आगे किसी स्तर पे वो भिक्षा में दे देगी, देती ही है। हमने स्वयं अनुभव किया है। भुक्ति मुक्ति दायिनी है ना, भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। लेकिन हाँ, भोग मेरा लक्ष्य है कि नहीं, ये अपने आप को पूछकर चलना चाहिए, क्योंकि मैं भोग की मर्यादा तो समझ चुका हूँ कि भोग से संस्कार बनता है, अच्छा है बुरा है। अच्छा में राग होता है, द्वेष, बुरा में द्वेष होता है, और उससे तो ऊपर उठना है ना। राग द्वेष रहित अंतःकरण को ही शुद्ध अंतःकरण कहते हैं। अभी एक भोक्तृत्व है कि मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैं आनंद ले रहा हूँ, मैं सुख ले रहा हूँ, चाहे एक उपासना का आनंद ले रहा हूँ, तो ये वो भी भोग है, और वो पुण्य भोग है। और पुण्य भोग से भी गति तो है ही, देवलोक में जाना ही पड़ता है, काल्पनिक लोक में। लेकिन मूल बात पे चलिए, परिक्रमा मेरा अंतस रजोगुण की निवृत्ति की साधना है, तमोगुण की साधना है सेवा, तब तमोगुण निवृत्त होता है। और ऐसे चलने वाले साधक को मैंने देखा है कि वो पीछे सिर्फ बोलते हैं कि माँ इस आम रस का इस बार तो कभी सीजन हो गई, कभी रस नहीं मिला,
और अगले जंक्शन पे वही होता है, क्योंकि माँ तो संकल्प सिद्ध है, भुक्ति मुक्ति दायिनी, वो भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। ऐसी माँ का आप क्या कल्पना करोगे? वो तो ब्रह्मांड का सुख एक दोने में दे सकते हैं। तो ये तो छोटी चीज है जो आप मांग रहे हैं, छोटी है तो होता है, लेकिन हम तो उनको सबको बच्चे समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन मूल बात इतनी है कि परिक्रमा का आनंद तब आता है जब माँ के आश्रय से चलते। माँ में आश्रय बुद्धि ना हो तो चलना बेकार, फिर वो यात्रा हो जाती है, परिक्रमा नहीं होती। यात्रा और परिक्रमा में और यात्रा में यही फर्क है। और यात्रा के लिए परिक्रमा नहीं होती। और मैं तो कहता हूं कि परिक्रमा में साक्षात्कार ना हो तो वो परिक्रमा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पूरा उनके आश्रय से जी रहे हो, तो अनुभूति क्यों नहीं? ये तो होना ही चाहिए। और मैं यहाँ से निकलते हैं तो अच्छे साधक होते हैं तो बोलता भी कि आप दुनिया को भूल जाओ, जिसके आश्रय में जी रहे हो उनके प्रति रोज रुदन करो कि माँ तुम्हारा दर्शन कब होगा, मैं तुम्हारे वियोग में जी नहीं सकता। ये एहसास होना चाहिए जो गोपियों ने कृष्ण के वियोग में ये रुदन भाव किया था। और वो नहीं हो रहा है तो तब तक जिद करो कि जब तक तुम साक्षात्कार नहीं कराओगी तब तक हम आपकी शरण छोड़ेंगे।